द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए फ्लक्स लीकेज, बी कॉपर लॉस, सी हिस्टेरिसिस लॉस एंड डी ईडी करंट। ओके, तो देखिए बच्चों, ट्रांसफार्मर कोर क्या है भाई? एक मेटल का पीस होता है ऐसे, जिस पर हम क्या करते हैं, कॉपर वायर को व्रैप कर देते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर बन जाता है। ऐसे ही कुछ होता ना बच्चों। अब इस मेटल पीस को हम अगर ध्यान से देखें तो जब यहां पर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो इसमें एसी करंट फ्लो होती है। एसी करंट में क्या होता है, करंट बहुत तेजी से चेंज होती है, आई चेंज होती रहती है। आई के चेंज होने से यहां पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स चेंज होगा किसमें, कोर में। तो इसका मतलब फ्लक्स ऑफ कोर चेंजेज, ठीक है। तो फ्लक्स जब लगातार चेंज होता है तो यहां पर एक इस कोर में जो मेटल का पीस लगा हुआ है इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि इसमें एक ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। कैसी प्रोड्यूस हो जाती है? ईडी करंट। किसमें? कोर में। ये कोर है, इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होती है। ईडी करंट इस तरह से प्रोड्यूस होती है बच्चों, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर का मतलब कि ये फ्लक्स चेंज का हमेशा अपोज करती हैं, इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब चूंकि अगर हम एक मेटल का पीस ले लेंगे तो ईडी करंट बहुत स्ट्रांग प्रोड्यूस हो जाएंगे कोर में और एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा ट्रांसफार्मर में। तो इस लॉस को बोलते हैं ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को कम करने का एक ही तरीका होता है बच्चों कि हम लोग जो मेटल का पीस यूज कर रहे हैं वो एक पीस ही ना यूज करके हम कई सारी प्लेट्स को जोड़ दें, वो भी कैसे? इंसुलेटेड मटेरियल से। क्या करें, एक मेटल की पीस लगाई, ठीक है, और उसके बगल में इंसुलेटेड मटेरियल लगाए, फिर दूसरी लगाई, मतलब ये दोनों प्लेट तो लगी हैं बट ये आपस में करंट को लेन देन नहीं कर सकती क्योंकि बीच में इंसुलेटर लगा दिया। फिर हम क्या करें, फिर से इंसुलेटेड मटेरियल लगाएं दूसरी प्लेट में, फिर उसके बगल में एक और मेटल की प्लेट, फिर इंसुलेटेड मटेरियल, फिर तो इसको बोलते हैं लैमिनेटेड। लैमिनेशन जैसे मार्कशीट में करवाते हो उसको प्रोटेक्ट कर देते हो चारों तरफ से, वैसे ही कुछ यहाँ पर मेटल की सीट पे लैमिनेशन कर करके, है ना, दूसरी मेटल की सीट को जोड़ते जाते हैं, इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। ऐसा करने से बच्चों क्या होता है कि हर मेटल की सीट में अलग अलग ईडी करंट प्रोड्यूस होगी। इसमें अलग प्रोड्यूस होगी, दूसरी वाली में अलग प्रोड्यूस होगी, तीसरी में अलग प्रोड्यूस होगी, चौथी में, और इनके बीच में इंसुलेटेड मटेरियल है तो करंट का लेन देन आपस में नहीं हो सकता प्लेट्स में। इसका मतलब ईडी करंट वीक हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि ईडी करंट वीक हो जाती है तो ईडी करंट का लॉस कम हो जाता है लैमिनेटेड कोर यूज करने से। इसीलिए ट्रांसफार्मर में हम लोग लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि ईडी करंट का लॉस कम हो जाए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।